गुड आफ्टरनून एवरीवन माय फ्रेंड्स। अगर आपका बिजनेस ऐसे कोविड टाइम से और स्पेसिफिकली अगर मैं सेल्स की बात करूं, अगर वो इफेक्टेड है, तो ये लाइव सक्सेस इंटरैक्शन जिनको आज मैं साथ अपने लेकर आया हूं, ये 100% आपके लिए। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, एक सेल्स प्रोफेशनल है, तो इस 45 मिनट्स की इंटरैक्शन को आखिरी तक जरूर सुनना, बिकॉज बहुत सारे गोल्डन नगेट्स हैं जो आज मेरे साथ जो दोस्त हैं, मेरे दिनेश गोयल जी, वो आपसे शेयर करने वाले हैं। बहुत 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 मजा आने वाला है, बहुत इफेक्टिव होने वाली है ये इंटरैक्शन, स्पेसिफिकली सेल्स के लिए। आपके आपके किस तरीके से आप अपने सेल्स को जो वन टू वन ऐसे एक पैंडेमिक टाइम्स के अंदर जो बहुत इफेक्टेड हुआ है, ऐसे टाइम्स के अंदर क्या आपको करना है, उसके लिए आज मेरे साथ एक नैनोप्रेन्योर जो एक हमारी सक्सेस स्टोरी है, उनको मैं लेकर आया हूँ अपने साथ। बट बिफोर आई बिगिन, आज का क्या टॉपिक है? बहुत सिंपल है, फ्रॉम नो वीडियोस टू वीडियोस एंड टू मल्टीपल वेबिनार्स, ये है आज का टॉपिक। और मैं हूं अंकुर। और बिफोर आई बिगिन, आई वुड रियली लाइक टू एक्नॉलेज ईच वन ऑफ यू हु इज वाचिंग दिस सेशन लाइव। Believe me, guys, I know you had a lot of choice to do many other things, but you chose to watch this session right now or even afterwards. We both feel abundance of gratitude to each one of you for watching this session live. Thus, we both will make sure that you get the best value of your time and efforts invested, my friends. So, it's been a great pleasure and a privilege to have my friend Dinesh Goyal as an entrepreneur today with me. And just a single liner introduction, I know that's not enough, but एक लाइन के अंदर अगर मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा तो ये बताना चाहूंगा, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड अ मैन्युफैक्चरर of e-rickshaws and e-carts, which are 100%, almost like 95% made in India, right? And all those of you who don't know me, I am Ankur, an entrepreneur, author, and an inventor of Nano Video Framework. So, my friends, सबसे पहले मैं दिनेश जी से आज ये पूछना चाहूंगा, उनका क्या बिजनेस मॉडल है, क्या वो करते हैं। थोड़ा सा अगर आप दिनेश जी ब्रीफ करें तो दैट विल बी ग्रेट। आई विल जी। तो नमस्कार। सो वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई रिक्शाज और ई कार्ट। जितने भी सड़क पे आपने चलते हुए ई रिक्शा देखे हैं और ई कार्ट जो फैक्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आते हैं, वो लोग हम पिछले 9 सालों से बना रहे हैं और हमारा ब्रांड नेम है बाहुबली। जी, नाम ही इतना जो है इतना कड़कदार है, तो आप सोच सकते हैं कि कन्वर्सेशन आगे भाई की कितनी कड़क होगी। ऑसम, फैंटास्टिक। सो मुझे ना एक बार ये समझना है कि एग्जैक्टली ये जो बिजनेस है आपका, उसका क्या मॉडल है? मतलब क्या B2C है, B2B है, किस तरीके से ऑपरेट करता है? अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं तो। सो राइट नाउ अभी हमारे डीलर्स हैं अक्रॉस इंडिया, और जो हमसे डीलरशिप लेते हैं वो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं। दे सेल इट टू एंड यूजर्स को बेचते हैं, जो लोग ई रिक्शा चलाते हैं। दे सेल इट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, एफएमसीजी के डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको बेचते हैं, फैक्ट्रीज को बेचते हैं जिनको अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, सब जगह वो सेल करते हैं। तो हम B2B ही अपने आप को काउंट करते हैं, क्योंकि हम लोग डीलर्स बनाते हैं और फिर डीलर्स ही हमारा प्रोडक्ट आगे मार्केट में सेल करते हैं। एक्सीलेंट। सो ऐसे जब जैसे अब ये कोरोना आया, तो ऐसे समय के अंदर तो डेफिनेटली, बिकॉज पूरा पैंडेमिक टाइम था, तो सेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा। और क्या चैलेंजेस आपने उस दौरान फेस किए, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताओ तो दिनेश, दैट विल बी ग्रेट। हाँ, तो उस समय तो आई थिंक कि सभी को काफी होल्ड करना पड़ा अपने आप को, कुछ भी नहीं चल रहा था और सभी कुछ लगभग बंद ही था, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो अच्छे खासे बिजनेस बंद हो गए थे। तो जब मार्केट में सवारी नहीं होंगी, पैसेंजर्स नहीं होंगे, तो बैठेगा कौन? तो उस समय तो बिल्कुल ही सब ठंडा हो गया था। एक्सीलेंट। तो अब जैसे अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, तो सेल्स नहीं थी, तो आपकी जो सेल्स टीम है, दैट मींस कोई इंक्वायरीज भी नहीं आ रही होंगी, और डेफिनेटली यस, आप जो कस्टमर्स से जो भी पहले की इंक्वायरीज होंगी, उनसे भी बातचीत नहीं हो पा रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग शुरुआत के 2 हफ्ते तो हम लोगों ने कोई काम नहीं किया था जब लॉकडाउन हुआ था। लेटर ऑन फिर हमने कुछ फॉलोअप शुरू किए, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लीड्स थी, क्लाइंट्स थे, एग्जिस्टिंग डीलर से बात करनी शुरू करी। जब थोड़ा सेटल डाउन हो गए सब लोग लॉकडाउन में, फिर हमने धीरे धीरे उसको शुरू किया। सो मतलब आपका जो मेजर बिजनेस है वो ये है कि आपको इंक्वायरीज आती हैं और आप उनमें से फिल्टर आउट करके डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, कुछ ऐसे होता है? और आप क्या उनसे मिलते हैं या वो आपसे मिलते हैं? कि किस तरीके से मॉडल बिहेव करता है? तो ऐसे होता है कि जिसको भी हमारी डीलरशिप लेनी है, वो लोग हमें इंक्वायरी करते हैं, हमारी वेबसाइट पे आते हैं, और वेबसाइट पे आते हैं या किसी रेफरेंस के थ्रू हमारे तक आते हैं कि वो हमें डीलरशिप लेना चाहते हैं। हम उसमें फिल्टर करते हैं कि कौन सही लोग हैं जो ई रिक्शा डीलरशिप, इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलरशिप को सही तरीके से चला सकेंगे। जो लोग भी सही तरीके से चला सकते हैं, हम पूरा उसका एक फिल्टर का प्रोसेस है हमारा। वो फिल्टर प्रोसेस करने के बाद हम उनसे एक पहले मीटिंग किया करते थे। मीटिंग करने के बाद ही हम उनको फिर अपनी डीलरशिप ऑफर करते हैं। तो अब ऐसे टाइम के अंदर जहाँ इतनी एकदम से सब कुछ स्टॉप डाउन हो गया, तो
जैसे आपने बताया कि आपने कभी भी वीडियोस नहीं बनाई थी, तो ऐसे टाइम पे नैनो वीडियो को आपने कैसे उसको यूज किया, और क्या मतलब किस तरीके से आपके बिजनेस में उसने टर्न अराउंड किया, बिकॉज एवरीथिंग वाज स्टिल क्लोज्ड, राइट? मतलब तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, दैट विल बी ग्रेट। तो इनिशियली क्या था कि जो नैनो वीडियो से एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट मुझको ये हुआ, हमारी कंपनी को ये हुआ कि जो बात अपनी हम सभी लोगों तक एक बार भी नहीं पहुंचा पा रहे थे, अगर आपको कोई एक छोटा सा अपडेट भी देना है तो आपको 100 लोगों को फ़ोन करना पड़ता है। लेकिन वीडियो के थ्रू आप एक अच्छी वीडियो बना के पूरी अपनी बात एंड टू एंड जिस तरीके से आप कहना चाहते हैं वो पूरी बात आप चाहे 1000 लोगों तक एज इट इज पहुंचा सकते हैं। तो आपकी बात में ना कोई वहाँ पे घुमाव नहीं आता कि मैंने स्टाफ को ये बोला कि यार आप ऐसा करो, ये बात आगे डीलर्स को बता दो। So तो true. बात घूमती नहीं है, सीधी की सीधी बात आप जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँच जाती है। तो मतलब आप मोदी जी के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं कि मन की बात जो है वो सीधा मन से सीधा जो है वो आपके बिल्कुल कस्टमर बिल्कुल, और दिल से दिल की बात, दिल से दिल की की बात। बात। ऑसम, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो मतलब अल्टीमेटली भाई उसमें ये भी तो है ना कि आपका एक टाइम भी बचता है, और प्लस जो इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, वो आपने फील किया कि दैट एग्जैक्टली वाज गोइंग टू द कस्टमर, राइट? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा। इसके साथ ही है ना कि इतने सारे लोगों से आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। तो आपको आपको कोई जरिया चाहिए, अगर आप अपने लोगों से बात करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? तो मुझे लगा कि ये ही एक ऐसी चीज़ है इस समय, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो इतनी सिंपल है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकता हूँ। तो जैसे अब ये जो वीडियोस आपने बनाई, तो किस किस तरह की वीडियोस आपने बनाई और कैसे, मतलब आपने उसको किस तरीके से यूज किया, उसके बारे में थोड़ा सा देखो, बताओ। अभी लॉकडाउन में हमने इनिशियली ये किया कि जितने भी ई रिक्शा चालक हैं, आज ई रिक्शा चालक गरीब आदमी बड़ा परेशान है जिसके पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो क्या करे इस समय, कैसे मेंटेनेंस कर पाए, कैसे अपनी बैटरीज को ध्यान रख पाए, कैसे वो पार्किंग में एक अच्छी पार्किंग ढूंढ के अपनी रिक्शा पार्किंग में लगाए, कैसे इन दिनों वो रिक्शा जब खड़ी हुई नहीं चल रही तो वो कैसे मेंटेन करे ताकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जब वो रिक्शा चलाना शुरू करे, या कोई भी वियर एंड टियर है रिक्शा खड़ी खड़ी में क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सब एजुकेशन, वो सब इन्फॉर्मेशन हमने ई रिक्शा ड्राइवर्स तक पहुंचाई। तो इससे तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपने अपने एंड टू एंड कस्टमर तक की लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर दी होगी। बिल्कुल, यही मकसद था कि हम एक्चुअली में वैल्यू ऐड कर पाए उन लोगों को जो डेली 1000 रुपए कमाते हैं, वो भी हम नहीं कमा पा रहे लॉकडाउन में, तो उनको वैल्यू ऐड हो। और मेरी वीडियोस के थ्रू मुझे लगता है कि उन ई रिक्शा चालकों ने कम से कम 30,000 से 50,000 रुपए का नुकसान होने से बचाया होगा जिन्होंने वो वीडियो देखी है। वाओ, दैट इज अमेजिंग। आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी ग्रेट कि मतलब किस तरीके से वीडियोस को यूज करके अगर आप अपने कस्टमर का लॉस बचा पाए, वो भी ऐसे एक पैंडेमिक टाइम के अंदर जहां वो बेचारे उनके पास खाने को भी नहीं था ऐसे टाइम पे, और ऐसे टाइम पे you did such a social cause, that is so amazing, Dinesh. I mean, it's so good to hear that. और आपने वीडियोस को अपने बिजनेस में जैसे आपने बताया कि मेरा मॉडल है डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना, तो आपको लगता है कि उसके अंदर भी वो आपको इम्पैक्ट करेगा या कर रहा है या नहीं? 100%। जब भी देखिए कोई हमारे जो डीलर हैं आज, जब वो हमारे डीलर हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं अपने अपने कस्टमर्स के साथ, ई रिक्शा ड्राइवर के साथ कि भैया अभी लॉकडाउन है, आप ये वीडियोस देखिए, समझिए, ये समाधान है इस वीडियो में कि जिससे आप ये नुकसान होने से बचा सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी कुछ जगह स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जो भी ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ई रिक्शा हैं, उनको सब्सिडी मिल रही है। तो एक मेरी वीडियो मैंने उस पर भी बनाई कि कैसे आप इस सब्सिडी को इजीली ले सकते हैं, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में बनाई। तो वो भी जब लोगों तक पहुंची, मतलब जिन लोगों को मेरे वीडियो के थ्रू ये ईज मिली कि कैसे वो फाइनेंस ले सकते हैं सरकार से, कैसे सब्सिडी ले सकते हैं, तो ह्यूज वैल्यू ऐड करी मैंने वहाँ पे। और एक चीज दोस्तों आपको और बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, किस तरीके से दिनेश जी ने अपने बिजनेस के अंदर अथॉरिटी बिल्ड करी। आपने बुक लिखी, और मतलब ई रिक्शा के ऊपर आप कभी सोच सकते हो बुक लिखी हो किसी ने? एग्जैक्टली। तो दिनेश जी ने अपने बिजनेस के अंदर अपने आप को एज एन अथॉरिटी पोजीशन करने के लिए एक बुक लिखी। क्या नाम है बुक का, बताएंगे आप? बुक का नाम है 7 मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल टेकिंग ई रिक्शा डीलरशिप। तो और इसका रीजन था अंकुर भाई, इसका रीजन ये था लिखने का कि जब मैंने शुरुआत करी थी, मैंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके भी बिजनेस किया, लाखों रुपए लगाए, और एक ऐसा समय आ गया था कि चाइनीज कंपनी ने आके हमारी इंडस्ट्री को कब्जा लिया था, मोबाइल की इंडस्ट्री को, और धीरे धीरे हमें लॉसेस होने शुरू हुए। और मैंने उस समय देखा कि जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ हो। इसी उद्देश्य के साथ मैं ई रिक्शा में आया था कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और हर कोई पैसे कमाए, हर कोई पैसे कमाए। इसी के साथ बाहुबली को लॉन्च किया था। व्हाट अ ग्रेट थॉट। आई मीन, मैं जैसे कि हर बार बोलता हूँ कि कई बार ना हर जिसके आप ये नोट कर पा रहे होंगे ना, जिन भी लोगों को
से इंटरेक्शन मेरी हो रही है, आप देख भी रहे हैं बहुत लोग रेगुलरली, आप एक चीज कॉमन नोट कर पा रहे हैं, हर एक सक्सेस के पीछे एक स्टोरी जरूर है। और वो स्टोरी कहीं ना डीप डाउन जब मैं सुनता हूँ या जब सामने वाला सुनाता है, आप सुनते हैं, कहीं ना कहीं इमोशन ट्रिगर होता है। और जैसे ही वो इमोशन ट्रिगर होता है ना, फील होता है कि वाह, कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी के पीछे कितना दम है, कितना पोटेंशियल है उस स्टोरी के अंदर। और वो कहते हैं ना कि इफ योर व्हाई इज क्लियर, योर हाउ बिकम्स इजी। और क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हैं ऐसी चीज से कि अगर आपकी लाइफ की भी स्टोरी बहुत स्ट्रांग है ना, तो आप बहुत बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं उससे। सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो क्या, सिर्फ एक्शन। जैसे इन्होंने एक्शन लिया, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे बुक लिख के, वीडियोस बना के, और आगे और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने और क्या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज करी जिससे इन्होंने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली अथॉरिटी की तरफ पोजीशन कर लिया और इन्फ्लुएंस क्रिएट करते ही जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इनका अपनी इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंस। तो अगर आपको भी अपनी इंडस्ट्री में अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, पेपर पेन ले लो, कुछ कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं जो दिनेश जी बता रहे हैं और बताएंगे, नोट कर लो उनको। और अगर आपको अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस पसंद है ना, तो टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में अथॉरिटी। पता तो लगना चाहिए ना कि आपको अथॉरिटी पसंद है या नहीं, है ना? क्योंकि आज की डेट में ना, इतने कंपटीशन के टाइम में, क्या लगता है दिनेश जी कि इतने कॉम्पिटिटिव टाइम्स के अंदर क्या अथॉरिटी की तरह अपने आप को पोजीशन करना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल 100%। आज मार्केट में इतनी नॉइज है, इतना कंपटीशन है, मार काट मची हुई है, और लोग छल कपट भी इतना हो रहा है। अगर राइट इन्फॉर्मेशन हम अपने कस्टमर तक सीधी सिंपल भाषा में पहुंचा देते हैं, तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जो बहुत जरूरी है आज के समय में। और ऑफकोर्स वो करने के बाद हम अथॉरिटी बनते ही हैं इंडस्ट्री में। लोगों का जब विश्वास बढ़ता है आपके ऊपर, जब सच्ची सीधी बात दिल से आप बात करते हो और वैल्यू ऐड करते हो, मतलब मुझे ये लगता है 100%। मतलब जो आप बात बोल रहे हैं ना, मतलब बस उसमें जो आपने पहले बोली, मतलब वही आप ही की बात में उसके अंदर ऐड कर दूं कि बस अगर आप वैल्यू ऐड करने के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, तो दिनेश भाई, मुझे लगता है कि अथॉरिटी बनना और इन्फ्लुएंस बनना भी एक बाय प्रोडक्ट नहीं बन जाता। बिल्कुल बिल्कुल। जब से ही मैंने, जैसे मैंने बुक भी लिखी और वीडियोस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो वीडियोस जब से मैंने शुरू किया है, तो आदमी घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है जो ऑन रिकॉर्ड है। उसको ये डाउट नहीं होता है अभी ये बोल रहे हैं, कल क्या बोल रहे हैं, परसों कोई क्या बोले। तो वो ऑन रिकॉर्ड है हमेशा के लिए। और हम बोलते हैं कि अपने डीलर्स को भी, मैं वर्बली बोल रहा हूँ, आप 1 लाख लोग उसको देख सकते हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप ट्रस्ट करें, उस पर विश्वास करें। तो उससे एक बहुत भरोसा बढ़ता है। और कहीं ना कहीं मार्केटिंग है ही वैल्यू ऐड करना और ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना। अगर कोई भी बिजनेसमैन, मैं समझता हूं कि अगर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी सक्सेसफुली अपने कस्टमर की आंखों में बिल्ड कर लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज है जो ऐसी बचती है। 100% बिल्कुल ऐसा ही है कि आज पूरे देश भर से हमें जो इंक्वायरी आती है, इनसे मैं पहले मिल ही नहीं पाता था, जिन लोगों को मैं देख ही नहीं पाता था, अब वो लोग मेरी वीडियोस के थ्रू मेरे से मिल पाते हैं, मेरे से डायरेक्टली बात कर पाते हैं। और लोगों को कोई सवाल है तो वो कमेंट कर देते हैं, मैं देख पाता हूँ कि किसका क्या सवाल है, उसका मैं खुद आंसर भी दे सकता हूँ। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मेरे को मिले हैं। मतलब ऐसे होता ना कि एक तरीके से जब हमने भी अपने बिजनेस में जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था दिनेश, तो मैं याद कर पा रहा हूँ कि बहुत पहले अगर मेरे को एक कस्टमर से बात करता था, तो अगर आधे घंटे में 2 सवाल पता लगते थे, तो अब अगर हमने 20 वीडियोस अपलोड करी, तो अगर हर एक वीडियो पे रोज अगर एक दो कमेंट्स भी आते थे, तो उससे कस्टमर्स के सवाल पता लगते रहते थे। और जब आपको कस्टमर के सवाल पता लगेंगे, तो आप उनके ऊपर और वीडियोस बना पाओगे। तो कहीं ना कहीं एक बार अगर आपका 50-100 वीडियोस का बैंक इकट्ठा हो गया, तो मुझे तो ये लगता है दिनेश कि उसके बाद आपको अपने कस्टमर को आंसर करने के लिए फोन की जरूरत नहीं, बल्कि एक वीडियो की जरूरत है। 100% ऐसा ही है। और ये प्रैक्टिस जब से हमने शुरू करी है, अभी रिसेंटली इस पे और काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, तो हमें लगता है कि हमारे तक तो वही लोग आएंगे जो एक्चुअल में डीलरशिप लेना चाहते हैं। और जिनके सारे सवालों का आंसर हो जाएंगे, वो तो सर हमें फोन करके ये बोलेंगे कि सर मुझे आप अपना अकाउंट नंबर दो, मुझे आपके साथ काम करना है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब नेगोशिएशन की डिस्कशन होगी बस फिर। बिल्कुल वही उनका यही होगा कि कब से शुरू करना है, कैसे प्रोसेस है, कैसे माल लेना है, आप डीलरशिप हमें देंगे नहीं देंगे, वो सब चीजें पूछेंगे। क्योंकि आज के जब सारे सवाल उनको वीडियो में हम दे चुके होंगे, और वो भी ऐसे जवाब होंगे जो एकदम ऑथेंटिकेटेड होंगे, जो प्रूफ्ड होंगे, जो उनको सिंपल भाषा में समझ आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा।
तो अब दिनेश भाई जैसे आपने वीडियोस को इतना एक्सपैंड किया और आप इस तरीके से यूज भी कर रहे हो वीडियोस को, तो बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि जब वीडियो की बात आती है तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक बिजनेस ओनर के ना कहीं कुछ एक प्रॉब्लम्स, एक यू नो मिथ्स कहीं ना कहीं होती हैं कि क्या मैं बना पाऊंगा, क्या मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है, क्या मैं ऐसे कैमरे को देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, ऐसे वन शॉट में बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। तो आपने क्या पहले कभी वीडियोस बनाई थी या नहीं बनाई थी? पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बनाने से पहले आपके दिमाग में क्या क्या चीजें थी जो चल रही थी इस कॉन्टेक्स्ट में, वो मैं जानना चाहूंगा आपसे। तो अंकुर भाई, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी और एक वीडियो पे बनाने के बाद मैं रुक गया था, मुझे लगा हो गया बस, एक वीडियो एक बना वीडियो ली बना ली एक वीडियो बना ली और हो गया, और इसी में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वीडियो तो एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम डेली खाना खाते हैं, तो इसी तरह डेली वीडियो बनाना, वीकली वीडियोस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। वेरी राइट। सेकंड, जब मैंने पहली वीडियो जब अपनी बनाई थी, तो मैं जो पहले एक डर फियर था, यार मैं तो कैसे बना लूंगा, ये तो उनका काम है, तो उनका काम है, मेरे को सूट नहीं करता। पर मैंने जब वीडियो बनाई और मुझे लगा ये बनाने के बाद तो बस हो गया। हाँ, exactly. बनाने के बाद तो था यार, बस यही था गया। यही था क्या? हाँ. और दूसरा हमें लगता है लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, वीडियो में मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो वो जब बात दिमाग से निकाल दी तो सब कुछ खत्म ही हो गई, वो बात की लोग क्या सोच रहे हैं। पर्पस ये था कि हमें सेवा करनी है, लोगों को वैल्यू ऐड करनी है। Correct. तो सब बढ़िया ही होगा, सब अच्छा ही होगा, इस सोच के साथ वीडियोस बनाई। करेक्ट। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं जो आपकी बात से निकाल पा रहा हूँ ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आज दिनेश जी वीडियो बना रहे हैं तो दिनेश जी कोई सीख के ही आए थे वीडियोस बनाना, या मैं कोई सीख के ही आया था वीडियो बनाना। पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही है आप सभी के लिए, जो आप अभी देख रहे हैं लाइव या बाद में भी देखेंगे ना, हर चीज तब तक मुश्किल होती है जब तक कि वो आसान नहीं हो जाती। यानी कि एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट इज इजी माय फ्रेंड्स। टाइप कर दो इट्स इजी, सो दैट मुझे पता लग जाए अब आज से आपके लिए भी वीडियो बनाना इजी हो गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना बस वो जो चीज आपको रोक रही है ना, वो रोक ही रही है। नहीं दिनेश भाई, आई थिंक हमारे अपने बनाए हुए एक सेल्फ क्रिएटेड फियर्स और assumptions ही तो होती है कि मैं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। कोई रियलिटी थोड़ी ना है, तो एक्चुअल में थोड़ी ना है। मतलब जब आप लाइव बैठ के देख रहे हो, बात कर रहे हो, तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया से कर तो रहे, मतलब ऐसा थोड़ी ना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो शुरुआत में ही था कि जैसे पहले दिन कॉलेज गए थे ना, तो पहले दिन तो डर लगता है कॉलेज जाते समय, यार आज पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जब पहले दिन जाते हैं तो लगता है यार तो बड़ा मजा आ रहा है, ये तो मजा आ रहा है। तो ये ऐसा ही फील है, वीडियोस बनाना भी ऐसा ही फील है कि जो उस समय जो एक एनर्जी फील होती है कॉलेज डेज में, तो इस जब वीडियो आप बनाते हो, अपनी बात एक्सप्रेस कर पाते हो लोगों तक, तो बड़ा मजा आता है आपको। और ये जो दिनेश जी ने बात बोली ना, इसको बड़ा अंडरलाइन करें ना, एक्सप्रेस। पता क्या है, आपको नहीं लगता कि पूरी जिंदगी आप सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि मैं एक्सप्रेस करूं, बट उस एक्सप्रेशन को दबा के जब आप सप्रेस करते हो, तो एक बात बताओ, खुश होते हो या उदास होते हो? है ना, होता है ना ऐसा। तो अपने ना एक्सप्रेशन को, जैसे दिनेश जी ने कहा ना, हर एक बिजनेस ओनर के लिए, हर एक इंसान के लिए, बल्कि मैं तो बोलूंगा एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। मतलब आप बड़ा लाइट फील करते हो यार जब आप वीडियोस बना के कहीं ना कहीं अपने मैसेज को डिलीवर करते हो। आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने अपना जिंदगी भर के लिए एक एसेट क्रिएट कर दिया है। मतलब अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन फिर से कभी भी कस्टमर को ना तो बताने की जरूरत है, अगर वो पूछता भी तो मुझे पता, मुझे मेरे पास एक वीडियो है, मुझे उसको दे देनी है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं दोबारा बोलूंगा वो बात की कॉलेज डेज वाली, कि जो एनर्जी, जो मजा कॉलेज में आता था ना, क्योंकि उस समय आप फ्रेंड्स के साथ होते हो, एक्सप्रेस करते हो, मस्ती करते हो। तो मैंने देखा कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो अपनी मेरी बात लोगों तक पहुंचती है, तो मुझे वही सेम एनर्जी, वही सेम मजा फील होता है। That is so amazing, that is so amazing। मुझे एक चीज ये बताओ कि दिनेश जी, जब आपने वीडियो बनाना चालू किया तो उससे पहले आपके दिमाग में क्या रिजल्ट्स क्या थे, कि मुझे ये रिजल्ट मिले, या ये क्या एक्सपेक्टेशन थी आपके बनाने से पहले? मेरी बड़ी सिंपल एक्सपेक्टेशन यही थी कि मेरी बात कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सेम बात पहुंचे। ऐसा ना हो कि हो सकता है कि मैं आज ड्राइव कर रहा हूँ, फोन आ गया तो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट मैं बताना भूल गया, या मैं मीटिंग में हूँ, मैं बात ही नहीं कर पा रहा लोगों से, किसी की शिकायत है, या आपके पास टाइम भी नहीं है मेरे पास बात करने का। तो इन चीजों का ना कोई जवाब नहीं था। तो वो मुझे जो जवाब है वो इन वीडियोस ने दिया। दैट इज सो पावरफुल। मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि एज अ बिजनेस ओनर जब आप इतने सारे काम, आप ऑपरेशंस देख रहे हैं, प्रोडक्शन देख रहे हैं, सर्विस देख रहे हैं, सेल्स देख रहे हैं, एचआर देख रहे हैं, फाइनेंस देख रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं, एक बिजनेस ओनर की लाइफ में चीजें भी तो इतनी है ना यार, टैक्सेशन है, अथॉरिटीज हैं, एम्प्लॉइज को संभालना है,
पर ऐसे इतनी चीजों के अंदर घिरा हुआ एक बिजनेस ओनर के पास एक्चुअली देखा जाए तो उसको क्या चाहिए? फ्रीडम। तो जो मैं आपकी बात से दिनेश समझ पा रहा हूँ कि फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो आई थिंक जिसको आप स्ट्राइव अपॉन कर रहे थे और वो आपको वीडियो ने दिया। क्या यही आपका मीनिंग है? बिल्कुल, मेरा यही मीनिंग है कि जब से वीडियोस बनानी शुरू करी है, और अब तो मेरी टीम, सेल्स टीम मेरे को कह रही है सर आप और वीडियोस बनाएं, और वीडियोस से हमारा काम काफ़ी आसान हो गया है। क्योंकि अभी क्या चल रहा है इस समय कि लोग अभी आ नहीं सकते मीटिंग करने के लिए ड्यूरिंग कोरोना। जो भी लोग डीलरशिप लेना चाहते हैं, हमारी टीम उनको वीडियो शेयर कर देती है, बात करती है उनसे, तो उनका आधा काम खत्म हो गया है अब कि एक एक चीज़ बताना, समझाना। तो वो तो बहुत खुश हैं, उनका काम आधा कम हो गया है और वो अब मीनिंगफुल रेलेवेंट काम पे ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। वाओ, दैट इज सो एफिशिएंट। मतलब दैट मींस कि अगर आपको वही काम जो आज आपकी 6 बंदों की टीम कर रही है सेल्स की, तो वो काम करने के लिए अगर आप कल को आपको एक्सपैंड करना हो तो आपको 12 बंदों की टीम चाहिए। तो रादर देन उन मैन पावर बढ़ाने की बजाय आपकी जो वीडियोस हैं वो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा रही है और सेल्स साइकिल को शॉर्टन कर रही है ना? 100%, this is exactly which is बिल्कुल। saving you cost, saving their time, their effort, customers time, customers effort, customers research. This is what you mean? 100% जो आप कह रहे हैं ऐसा ही है। और इसके अलावा और भी जो फायदे ये हुए हैं कि जो पूरा टीम दिन में 10-12 घंटे में थे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे फोनों पे बातें करनी पड़ती थी, तो एक जो थकावट फील होती थी वो सब भी खत्म हो गई ना। नाउ माय टीम इज फीलिंग मोर एनर्जी। वो मोर एनर्जेटिक हैं, ज्यादा काम कर पा रहे हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं। भाई उनको वही प्रोडक्ट बार बार बोलने में, अगर मान लीजिए अभी आज हम जो ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, अब अगर कोई मुझसे बोले कि ये इंटरेक्शन आपको दिन में 40 बार करनी है, तो ये वही बात हो गई ना। तो अगर मैं 40 बार यही सेम स्क्रिप्ट बोलूं या जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, भले ही चाहे हमें याद ना भी हो या याद भी हो, तो ये 40 बार अगर मैं बोली तो हम लोग भी पागल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वी विल फील द मोनोटनी। मतलब नहीं बोल सकते हम 40 बार दिन में एक चीज को। और यही वीडियो भेजी तो अगर अलग कस्टमर आया तो आपने अलग कस्टमर को पकड़ा, उसकी प्रॉब्लम्स को समझा और उसको बस वो राइट वीडियो उठा के दे दी। क्या दिस इज ओनली योर सेल्स टीम मस्ट बी डूइंग राइट नाउ। बिल्कुल, यही एक तरीका है जो आपने बताया, यही हम करते हैं अभी कि टू अंडरस्टैंड हिम, क्या रिक्वायरमेंट, क्या नीड्स है उसकी, अकॉर्डिंगली उनसे वो शेयर करते हैं। और वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि वर्बली बात करने से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं वीडियोस। हाँ, और कहीं ना कहीं क्या आपका कंपटीशन ऐसा कर रहा है या आप बिल्कुल स्टैंड आउट हो गए अपने कंपटीशन से इस चीज को लेके? कंपटीशन में आई थिंक कुछ लोगों ने रिसेंटली कुछ शुरू किया है, लेकिन स्टिल आई थिंक लाइक वी आर वन ऑफ द मास्टर्स इन दिस एंड वी आर टोटली अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन। और इसको अगर आप कंटिन्यूअसली करते चले जाएंगे आई थिंक दिन प्रतिदिन, तो मतलब कंपटीशन अपने आप अलग हो जाएगा और आप अपने आप स्टैंड अप। 100% आई बिलीव दिस कि जितनी ज्यादा वैल्यू वीडियोस के थ्रू हम अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को, पोटेंशियल डीलर्स को देंगे, 100% हम लोग एक एक्सपर्ट की तरह जो और स्टैंप हमारे ऊपर लगती जा रही है और बढ़ती जाएगी, पोजीशनिंग और रॉक सॉलिड स्ट्रांग हो जाएगी। वेरी 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 गुड। अब मुझे ये बताओ यार कि जैसे आपने ये वीडियोस बनाई और आपने जो आपने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए कि मुझे ये मिले, वो आपको रिजल्ट्स भी अब मिल रहे हैं। आपकी कॉस्ट सेव हो रही है, टीम की एफिशिएंसी बढ़ रही है, टीम एनर्जेटिक हो गई है, सेल्स का जो साइकिल है वो शॉर्टन अप हो गया है। थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि इससे आपका सेल्स साइकिल और सेल्स कन्वर्जन पर क्या इम्पैक्ट आया? बिकॉज ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है एक बिजनेस ओनर के लिए। क्या वीडियोस से आपको लगता है कि जो पहले सेल्स साइकिल, अगर पहले आज एक इंक्वायरी आई और वो कन्वर्ट होने में अगर पहले 25 दिन लगते थे, तो एक तो वो क्या कम हुआ है, नहीं हुआ? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि पहले अगर 10 आती थी और 10 में से एक डीलर बनता था, तो क्या अब 10 में से 2 या 3 हो पा रहा है? तो अभी इसमें अंकुर भाई क्या है कि अभी क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा है ये, तो इसीलिए अभी थोड़ा मूवमेंट कम है इसके अंदर। पर ये है कि जिन लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था 2000 किलोमीटर से, वो आते थे दिल्ली हमसे मिलने के लिए, विजिट करने के लिए, अब उनको आने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या था कि वो सब कुछ रेडी होता था काम करने के लिए, लेकिन उनको ये था कि भाई मैं एक बार मिल लूँ आपसे, मिलने के बाद ही मैं काम करूंगा। तो वो जो एक पॉइंट था ना, वो पॉइंट अब खत्म ही हो गया है कि मिलने की जरूरत ही नहीं है, अभी सारी बात वीडियो के थ्रू हो रही है। और आप अपनी फैक्ट्री से लेके, अपने ऑफिस से लेके, अपने सेटअप से लेके हर एक चीज जब उसको लाइव वीडियो में दिखा दोगे, तो कहीं ना कहीं उसकी एक ट्रस्ट तो बिल्ड होगा ना आपके ऊपर। वो भी एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए तो विजिट करने आता था। बिल्कुल, पर्पस उनका ये होता है कि मैं प्रोडक्ट देख लूं, ऑफिस देख लूं, फैक्ट्री देख लूं, एक बार मिल लूं। तो सारा कुछ जब वो वीडियो के थ्रू हो जाता है तो उनकी रिक्वायरमेंट वहीं पूरी हो जाती है। और एक्चुअल में वो टाइम सेविंग भी है, और एक ये इतना बड़ा हर्डल था पहले
कि आदमी कहता है जी मैं आऊँगा, उसको टाइम नहीं मिल पाता, वो इसलिए आ नहीं पाता, तो ना काम कर पाता। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम थी वो खत्म ही हो गई है कि खत्म। आऊँगा और मैं देखूँगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वीडियोस को आपने, जैसे हमारा आज का टॉपिक है फ्रॉम नो वीडियोस टू वेबिनार्स, तो ये किस तरीके से पिक्चर में आए और ये आपने मतलब क्या ऐसा सोचा, मतलब ये मूव कैसे आगे लिया, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ बिकॉज ये जैसे आपने बताया कि ये एक नेक्स्ट बहुत एक इम्पोर्टेंट मूव है, थोड़ा सा जस्ट इफ यू कुड एक्सप्लेन ऑन दैट विल बी ग्रेट। So initially after starting videos, तो मुझे लगा ये तो बढ़िया चल रहा है यार, अब क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट, क्योंकि जो लोग हैं उनके और भी कई सारे सवाल हैं, हाउ आई कैन डू इट बेटर। तो वी हैव स्टार्टेड डूइंग वेबिनार, जिसमें हम देश भर के सभी जो भी लोग डीलरशिप लेना चाहते हैं उनको बुलाते हैं, भैया आइए देखिए आपके क्या सवाल हैं, उसमें हम अपनी बात रखते हैं पूरे तरीके से, जो भी उनके डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। और उसमें एक बार में अगर हम कहें कि अगर पहले एक महीने में हमारे पास 50 लोग डीलरशिप लेने हमारे ऑफिस आया करते थे, तो आज हम 2 घंटे में उन 50 लोगों से मिल सकते हैं अपने ऑफिस में बैठ के, घर बैठे। तो ये पूरे महीने का काम वेबिनार्स के थ्रू आप 2 घंटे में कर सकते हो। Wow, this is unbelievable, guys, isn't it? If you are finding this golden nugget as real gold, then type real gold in the comment box so that we can understand that you are taking this golden nugget, as very very seriously. एक बात बता दूं आपको, देखो पता है क्या है, आपने वेबिनार्स के बारे में सुना होगा, आपने अटेंड भी बहुत करे होंगे, बट स्पेसिफिकली बताऊं एज अ बिजनेस ओनर, जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, तो वो सक्सेस के पीछे ना कुछ कारण जरूर होता है ना। मतलब हमें पता है कि हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, बट वही जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और वो कोई एक लाइन ऐसी बोलता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है ना, और आप तब एक्शन लेते हैं। तो बहुत सी नॉलेज ना आपको हो सकता है ऐसा लगे कि पता है आपको, बट पता है गैप कहाँ है? गैप है सिर्फ आपके एक्शन लेने में। द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, 100% यही सेम नॉलेज आपके लिए भी इमीडिएटली हो सकता है आज शाम से ही रिजल्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, प्रोवाइडेड आप एक वीडियो बनाएं, आप भी कोई ऐसे वेबिनार्स करें अपनी इंडस्ट्री में। और अगर आपको लगता है ना कि आपकी इंडस्ट्री के लिए काम नहीं करता, तो लेट मी टेल यू, वीडियो से रिलेटेड जो भी फॉर्मेट्स हैं वेबिनार्स के, हर जगह हर इंडस्ट्री में वो काम करते ही करते हैं। क्यों दिनेश भाई? बिल्कुल 100% करते हैं। और पहले मुझे भी लगता था शायद कि वीडियो यार मेरे किस काम की है, ये हमारी इंडस्ट्री में कैसे काम करेगी। exactly. लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज जिस भी आदमी के पास स्मार्टफोन है, तो उसके लिए वीडियोस काम करेंगी ही करेंगी। Exactly. बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार आप अपने आप से तो पूछ के देखिए, जब आप भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप Amazon पे जाते हैं, आप गूगल पे जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप टाइप करते नहीं करते हाउ टू बाय, तो क्या देखते हैं? वीडियो देखते नहीं देखते? तो अगर आप खुद वीडियो देख के आपका बाइंग डिसीजन डोमिनेट होता है उससे, तो जैसा कि आपने बताया दिनेश, कहीं ना कहीं आज हमारे बाइंग डिसीजंस बहुत स्ट्रांगली एक वीडियो बेस के ऊपर बहुत ज्यादा आधारित हुए हैं। बिल्कुल आप ये देखो ना, जो एक मेरा ई रिक्शा का कस्टमर है, वो गरीब आदमी है, आज के समय में वो घर बैठे इंफॉर्मेशन कैसे ले सकता है? अब आज डाटा जहाँ फ्री जैसी कॉस्ट में अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है, तो घर बैठे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है और वो राइट डिसीजन ले सकता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। घर बैठे सारा इंफॉर्मेशन ले सकता है। एब्सोल्युटली, वो ये समझ सकता है कि क्या ये लाइन भी मेरे लिए है या नहीं है। नहीं तो उसको हो सकता है कहीं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रैवल करता, उसको राइट डीलर को राइट इंफॉर्मेशन देता नहीं देता। यहाँ डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ एक कंपनी के एमडी के जो मैन्युफैक्चरर होता है, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस से अगर आपके इमेजिन करके देखिए एंड कस्टमर तक इंफॉर्मेशन जो करेक्ट है, क्योंकि आप अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आपको पता है इस बात का, वो पहुंचेगी तो क्या उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या उससे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं होगी? 100% होगी, इसमें तो कोई डाउट ही बिल्कुल 100% होगी ही। और अभी जैसे रिसेंटली हमने पिछले दिनों कोरोना प्रूफ रिक्शा बनाया, सोशल डिस्टेंसिंग वाला ई रिक्शा। वाह, सोशल डिस्टेंसिंग वाला ई रिक्शा हमने बनाया तो लोगों तक पहुंचाने का माध्यम तो वीडियो था कि आज जिसको भी ई रिक्शा चलानी है कैसे वो उसको सोशल डिस्टेंसिंग से चलाए। और वो वीडियो जब हमारे डीलर्स तक पहुंची तो कुछ डीलर्स ने उसी वीडियो को देखा और उन्होंने अपने अपने शोरूम्स पे वैसी वीडियो एक और बना दी और कुछ वीडियो वायरल हो गई है वो। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो मतलब एक बात बताऊं, जैसे मैं कई बार बहुत बार एक लाइन बहुत बड़ा अक्सर यूज करता हूं, योर सक्सेस इज जस्ट वन नैनो वायरल वीडियो अवे। आपको नहीं पता हो सकता है आपकी भी सक्सेस सिर्फ एक वायरल वीडियो में हो, नहीं पता लगता। कई बार एक वीडियो
और उस वीडियो ने जैसा आप बता रहे थे कि आपके लिए आई थिंक कोई मीडिया कवरेज कवर करी, वो क्या, व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली? तो रिसेंटली क्या है, अभी 6th ऑफ आई थिंक 2 days बैक हम लोग इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें प्रिंट हुआ हमारी कंपनी का नाम बाहुबली, कि लाइक वी आर फोकसिंग ऑन मेड इन इंडिया एंड वी आर एश्योरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। तो यू न्यूज़पेपर ने कवर किया हमें, एंड दैट टू विदाउट एनी पीआर एजेंसी, दैट टू विदाउट एनी टाइप ऑफ एनी पेड एडवर्टाइजमेंट, nothing. उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन गिविंग वैल्यू थ्रू वीडियो, थ्रू बुक्स और मल्टीपल थिंग्स। उसी के थ्रू आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, वो हमें कवर कर रहा है। And that's again, guys, if you want to save, I mean, don't you want to save your money, on paid advertisement? If yes, then type I love money, because everyone loves money. I know that, but होता पता है क्या है? कहीं ना कहीं action की बात आ जाती है, right, दिनेश भाई? I think action is what which stops us to take that, और कहीं ना कहीं results. Success also loves preparation. मतलब कितना भी अगर आप भी अगर सोचते रहते कि मैं बुक लिखूं, या मैं वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं, तो क्या ये हो पाता? एब्सोल्युटली नो, राइट? बिल्कुल। तो इसमें ना वही बात ध्यान आती है कि पहले आप निशाना लगा के तीर छोड़ दो। हाँ, मतलब इसमें था कि पहले आप तीर छोड़ दो, निशाना बाद में लगाएंगे, करना वाह क्या है। वाह, दिस इज समथिंग वेरी, मैंने आपको बोला था ना, आपको बहुत सारे गोल्डन नगेट्स मिलने वाले गाइस। आई मीन दैट्स एग्जैक्टली, बिकॉज़ मुझे पता है जो जिनको मैं लेकर आया हूं ना कहीं इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, और जो एक जो स्पिरिचुअलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप का जो ब्लेंड होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है ना? तो ये वैदिक सूत्रास को भी समझते हैं, वेदास को भी समझते हैं, सेल्स को भी बड़े अच्छे से समझते हैं, और इन दोनों का जो ब्लेंड करके जो ये अब अगली किताब लिख रहे हैं वैदिक सूत्रास के ऊपर, क्या है, क्या किताब है उसका? तो वैदिक सूत्रास में मैं लिख रहा हूँ कि हाउ यू कैन डू सेल्स विद योर प्योर हार्ट, और उसमें कैसे धर्म को आप आगे रख के सेल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कई बार सेल करते हैं ना, तो मन में लगता है हमने गलत कर दिया, ज्यादा पैसे ले लिए, फीलिंग अच्छी नहीं आती, या सेल में सिखाया जाता है काट दो, लूट लो, दबा दो। तो जो वैदिक सूत्रास में मेरा जो फोकस उस पर यही है कि कैसे आप धार्मिक ऐसा पैसा जो आएगा जिसमें लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में, वो वैसी सेल करनी है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। Awesome. I really wish him, a lot of success on that upcoming venture also. And definitely, yes, guys, बड़ा simple सा है, action, action and action. अब अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दिनेश भाई, किस तरीके से वेबिनार्स ने, आपको और बेनिफिट किया, और अब आप वेबिनार्स से क्या पॉसिबिलिटीज, देख पा रहे हो कि जैसे, सेल्स टीम के एंगल से, या उनकी अब कैसे आपको एक्सपेंशन करनी है, नहीं करनी है वेबिनार्स के साथ, किस तरीके से आपकी सेल्स आगे मूव करेगी, या इफ यू कुड जस्ट पुट अ लिटिल लाइट ऑन दैट, दैट विल बी डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। ये बिजनेस ओनर्स आप जितने हैं ना अभी जो देख रहे हैं, इसको 100% नोट कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गोल्डन नगेट कमिंग राइट फ्रॉम दिनेश टू यू। एक बात बताऊं, ये कोई बिजनेस ओनर कभी भी बताएगा नहीं, बिकॉज ये इतना बड़ा सीक्रेट है जो अभी आपसे दिनेश भाई खुद शेयर करने वाले, राइट दिनेश भाई? बिल्कुल। मतलब अपने बिजनेस की सीक्रेट्स हैं, जो आप शेयर कर रहे हैं यार। आई मीन आई एम सो ग्रेटफुल टू दिनेश दैट ही इज एक्चुअली शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन विद यू। ओवर टू यू दिनेश। तो भाई अभी क्या है कि जब से हमने वेबिनार शुरू किया ना, अब तो मुझे इसमें अंबानी जी याद आते हैं, क्योंकि अंबानी जी ने जब मोबाइल लॉन्च किया तो कहा था कर दो दुनिया मुट्ठी में, तो हम छोटे थे, समझ नहीं आता था ये कौन सी मुट्ठी की बात कर रहे हैं और दुनिया मुट्ठी में कैसे होती है। awesome. तो अभी जब वेबिनार शुरू किया ना करना, तो ऐसे लग रहा है अच्छा अब हो जाएगी, अब हम ही कर देंगे दुनिया मुट्ठी में, क्योंकि हम अपनी बात अब पूरे वर्ल्ड में पहुंचा सकते हैं ना। अब जिसको भी हमारा प्रोडक्ट लेना है, हम कहते हैं भाई हमारे वेबिनार में आओ हमसे बात करो, हम बैठे हैं वहाँ पे। तो अगर आज 1000 लोग हमें इंक्वायरी करते हैं, तो मान लेते हैं 50% लोग भी अगर वेबिनार में आते हैं हमारे, तो एक बार में वो एकदम क्लियर मैसेज लेके जाते हैं हमारा। तो एक मिनट दिनेश भाई, मतलब अब वेबिनार का मतलब बेसिकली ये हुआ, जितने लोग अगर अभी देख रहे हैं, इफ यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द वेबिनार, मैं थोड़ा सा उसको और क्लियर कर देता हूँ, सो दैट ऑडियंस को एक बार और बिल्कुल इन डेप्थ जाके कॉन्सेप्ट समझ में आए। बड़ा सिंपल फंडा है। आप एक बात बताइए, जब आप सेल्स करते हैं तो क्या करते हैं? आप ये तो कॉल करते हैं या कस्टमर से मिलने जाते हैं, है ना? उसमें आपका भी टाइम लगता है, या आपकी सेल्स टीम अगर आपके बिहाफ पे करती है उनका भी टाइम लगता है, राइट दिनेश भाई? और यही आई थिंक हमारे यहाँ पे भी पहले ही ऐसे ही होता था, कन्वेंशनल तरीका यही है। ये तो थैंक्स टू कोरोना, कि कोरोना का कहते हैं ना, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो ये एक उसकी ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि हमारे कस्टमर्स भी टेक्नोलॉजी पर थोड़े अडेप्टेबल हो गए, हम लोग भी और ज्यादा टेक्नोलॉजी को इन डेप्थ जाके समझने लगे। अब बेसिकली है क्या, ये हो गया 1 to 1 स्ट्रेटजी। अब दूसरी स्ट्रेटजी जो है वो है 1 to many की।
ये है आप एक साथ, जैसे आपने देखा होगा वो किसमें, रामायण था या महाभारत में, वो जो एक तीर से जो मल्टीपल निशाने होते हैं। बिल्कुल, वो रामायण में था, रामायण महाभारत में में भी था। तो मुझे तो वही याद आ रहा है कि एक तीर छूटता है और वो एक तीर से आप मल्टीपल लोगों को हिट कर सकते हो। तो रैदर देन आप एक जने से बात कर रहे हैं, इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके पास एक महीने में 100 इंक्वायरी आती है, राइट, अब 100 में से अगर 60 इंक्वायरीज डिस्ट्रीब्यूशन की है, 100 में से 60 इंक्वायरीज डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो आपको इंफॉर्मेशन उनको वही देनी है कि आपको हमारा क्यों डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए, या क्या रीजंस है, क्या उसकी प्रोपोजिशन है, क्या उसको आरओआई मिलेगी, क्यों आपका ही ब्रांड लेना चाहिए, है ना। यही चीजें तो आप भी वही 60 के 60 को समझाओगे। बिल्कुल, वो काम इन्होंने, दिनेश जी ने, जो एक अब ये 60 मिनट्स की 90 मिनट्स की करते हैं, आई थिंक 90 मिनट्स का जो अब एक ये वेबिनार करते हैं, उस 100 में से जो 60% इंक्वायरीज या 50% जो भी आपके बिजनेस में आती है, अगर आप भी वैसे करने लगे तो इमेजिन करके देखिए आपके बिजनेस में क्या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, या आपके बिजनेस के अंदर क्या आपकी सेल्स नहीं बढ़ेगी, इवन डिस्पाइट कि कोरोना क्या कैसे बिहेव कर रहा है, या अगर आपके सेल्स एम्प्लॉइज नहीं भी आ रहे तो आपकी क्या डिपेंडेंसी उन पे रहेगी या नहीं रहेगी। इसके ऊपर बताओ दिनेश भाई कि अब आपने मतलब वो कैसे टर्न अराउंड हुआ, वो समझाओ, दैट विल बी वेरी ग्रेट फॉर ऑडियंस टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। हाँ, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो शिफ्ट था ये था कि आज जो हमारा जो आज ई कार्ट जो प्रोडक्ट है, जिसमें हम लोग एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोकस कर रहे हैं, जिनके पास छोटा हाथी विक्रम है और 4 से 5 रुपए किलोमीटर खर्च करते हैं, तो कैसे वो 50 पैसे पर किलोमीटर पे काम कर सकते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए, जो जिसको डीलरशिप लेनी है उन तक कैसे पहुंचा जाए। तो आज हम उन सब लोगों को कहते हैं भैया आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं है, आज आप घर बैठे पूरी की पूरी मीटिंग हमसे लाइव आप बैठ के देखो। वो सब लोग उस पर आते हैं अपने मोबाइल से, वो लोग लॉग इन कर लेते हैं, मोबाइल से हमारी पूरी मीटिंग अटेंड कर लेते हैं और अपनी सवाल पूछ लेते हैं, हम अपनी पूरी बात कि क्या क्या उनको फ़ायदे होंगे, कब उन्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस, किस प्राइस पे उनको मिलेगा, और क्या राइट तरीका है मार्केटिंग का, हाउ टू ऑपरेशंस को कैसे सेटल करना है, ये एक एक चीज़ पूरा की पूरा हम उनको उस वेबिनार पे बता देते हैं। और एक साथ 60 लोग, मतलब 50 लोग 60 लोग एक साथ, बिल्कुल 50-60 लोगों को एक साथ। यार इमेजिन करके देखो, अगर आप एक साथ 50-60 लोगों को अपने बिजनेस में एक कॉल की जगह, एक मीटिंग की जगह उनसे एड्रेस करो, और उसमें से फिर फिल्टर आउट करते हो, क्या करते हो आप, वो थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल, उसमें से फिर क्या होता है कि हम जो भी हमें लगता है कि जो लोग सूटेबल हैं और जो लोग डीलरशिप को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, दोज हू आर रेडी टू इन्वेस्ट एंड वांट टू सीरियसली वांट टू अर्न मनी, तो उन लोगों को फिर हम अपनी डीलरशिप ऑफर करते हैं। और उसके बाद देन वी विल टेक द प्रोसेस, वो लोग हमें हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके देन वी विल शिप प्रोडक्ट्स टू देम एंड देन वी विल स्टार्ट ऑपरेशन शुरू हो जाता है सारा के सारा उनके साथ। That's amazing guys, isn't it amazing कि किस तरीके से देखो। और इससे दिनेश भाई ये बताओ कि इससे अब जो पहले आपकी कहीं ना कहीं सेल्स के अंदर सेल्स टीम का क्या, इसको लेके क्या नजरिया है, क्या आउटलुक है, वो थोड़ा सा एक बार सेल्स टीम काफी कंफर्ट जोन में आ गई है इसके बाद, क्योंकि अब क्या है कि मुझे लगता है कि जो पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग क्लाइंट के साथ 50% सेल्स तो वहीं हो चुकी होती है, उसके बाद तो फॉलो अप। एग्जैक्टली, बहुत सही पॉइंट बोला। तो 50% सेल्स तो वहीं हो चुकी होती है, उसके बाद तो फॉलो अप होता है, क्या तो डीलर का हमारी टीम से हो रहा है या टीम का डीलर से। तो 50% काम वेबिनार में खत्म हो गया है। अब तो आपको राइट प्रोस्पेक्ट को देखना है कि कौन सूट करता है आपको, उनसे बात करके डीलरशिप फाइनल करनी है। तो सेल्स टीम का 50% काम अब खत्म हो गया है और दे हैव टू फोकस ओनली कि अब उस डीलर की सेल कैसे बढ़ानी है, उस पर इजीली वो फोकस कर सकते हैं। वही है ना कि देखिए कहते हैं ना कि sometimes you have to get out of the box to to get something which you want। मतलब बड़ा सिंपल है, अगर आप नॉर्मल एक्शन लेते हैं तो आप डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। डिफरेंट रिजल्ट्स लाने वाले सिर्फ डिफरेंट एक्शंस ही लेते हैं, है ना। जैसे शिव खेड़ा जी कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज बड़े भाई ने जिस तरीके से एक बात बोली कि किस तरीके से इन्होंने पहले वीडियोस के बाद से किस तरीके से उसको टर्न अराउंड करके पूरी गेम को वेबिनार्स में कन्वर्ट किया, और किस तरीके से उन्होंने एक पूरी गेम को ही टर्न अराउंड कर दिया कि कैसे अब वो सेल्स करते हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग सो इंस्पायरिंग। जैसे ऑडियंस भी लिख रही है कि इंस्पायरिंग सेशन। आई थिंक आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दिनेश फॉर coming on this session live with me just to share all his golden nuggets so transparently, है ना। आपको फील हुआ कि कितनी ट्रांसपेरेंटली उन्होंने एक एक चीज सब कुछ आपके सामने रख दी कि आप भी अपने बिजनेस के अंदर अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, सेल्स की कन्वर्जन्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो सेल्स का साइकिल आपका कैसे आप उसको कम कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ दिनेश भाई कि ये सब होने के बाद अभी एट प्रेजेंट
आप क्या बिजनेस ओनर्स के लिए आपके दिल के अंदर क्या मैसेज आ रहा है, एक लास्ट मैसेज मैं ऑडियंस के लिए, क्योंकि बिजनेस ओनर्स जो हैं उनकी लाइफ में मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि उनकी लाइफ में एवरी वीक कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती रहे, क्योंकि बिजनेस ओनर यार इतनी चीजों में अटका हुआ है, और इतनी चीजों में अटका हुआ बिजनेस ओनर को अगर कोई एक इस सेशन से भी कोई एक वैल्यू पीस मिल जाए ना, तो उसकी लाइफ में शिफ्ट आ सकता है ना। जैसे आपने बोला कि अब मैं कर सकता हूँ दुनिया मुट्ठी में, तो वो एक वीडियो से आपको लगा कि मैं अब दुनिया को मुट्ठी में कर सकता हूँ। हो सकता है इनमें से हजारों बिजनेस ओनर्स इस सेशन को लाइव देख रहे होते हैं, सो हो सकता है इनमें से कितने 100 बिजनेस ओनर्स को एक मैसेज आपका एक ऐसा मिले जो उनको उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। मैं वो डेफिनेटली चाहूंगा। बिल्कुल। सो इन टुडे सेशन आई वुड लाइक टू ऐड जो एक पॉइंट है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कि हम लोग को लगता है यार हम ना थोड़ा पर्दे के पीछे रह के काम करें, और वीडियो तो किसी और का काम है, वो मेरा काम नहीं है, वो तो कोई और करेगा, वो कर सकता है यार, वो कर सकता है, मेरे में तो यार ये चीज़ है, मेरे को सूट नहीं करती होता। और उसके बाद क्या होता है, हम एडवर्टीजमेंट बजट बढ़ा रहे होते हैं उधर ही एक तरफ। तो वहाँ पैसा, आज के समय में जो समय है वो है कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, लगभग फ्री जैसा ही प्रचार करना है, फ्री जैसी मार्केटिंग करनी है। तो वीडियो है भैया, वो वीडियो ही है, वीडियो बनाओ, कस्टमर को वैल्यू ऐड करो, आपके पास अपने आप लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी, आप ट्रस्ट कस्टमर का बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, और आप अलग दिखोगे। ये एक ऐसी चीज़ है आज के समय में, खासकर आज के समय में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज सबको कॉस्ट कटिंग पे काम करना है। तो ये आपको कोई मार्केटिंग बजट नहीं, मोबाइल लिया और शुरू कर दिया। अंकुर भाई एक्सपर्ट हैं इसके अंदर, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, तो बस आप कर लो इसको। आप 100% फ़ायदा होना ही है। मतलब बड़ी एक अच्छी बात बोली उन्होंने, कि यू फायर एंड देन यू एम। आपने अगर वो मिस कर दी ना वो बात, तो उसको नोट कर लो। इन्होंने बोला कि यार अगर आप ना पहले तीर छोड़ देते हो ना और बाद में निशाना करते हो, तो वो ज्यादा बेटर है बरस्पर की आप निशाना ही कर रहे हो और छोड़ ही नहीं पा रहे उसको। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके साथ भी ऐसा होता ना, कि वो जो परफेक्शन का जो कीड़ा होता है ना परफेक्शन का कीड़ा। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको ऐसा लगता है कि परफेक्शन उनको पकड़ के जकड़ के रख रही है। टाइप कर दो परफेक्शन, मुझे पता तो लगना चाहिए कितने लोग हैं जो परफेक्शनिस्ट हैं और परफेक्शन उनको कहीं ना कहीं स्टॉप कर रही है। बिलीव मी गाइस, आपके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है जो दिनेश नाइक भाई ने बोला, उसी को ही मैं सिर्फ टर्न अराउंड करके बोल रहा हूँ। शब्द उन्हीं के हैं, भावना उन्हीं की है, सिर्फ अब मेरे शब्दों में वो यही मैं उसको बोलूंगा, एक्शन एक्शन और एक्शन। फायर कर दो, एम बाद में करोगे तो ज्यादा बेटर है। और अगर आपको पूरे इस जर्नी के अंदर कहीं पे भी लगे ना, तो मैं सिर्फ आज आपको एक ही गिफ्ट देना चाहूंगा, वो है टू अटेंड द फ्री मास्टर क्लास ऑफ 90 minutes which is happening on 25th of June this month। इस 25 तारीख को एक फ्री मास्टर क्लास ऑन नैनो वीडियो कैप्सूल के ऊपर है, उसका लिंक मैं भी नीचे डाल देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उस मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर करना है, और मैं आपको वहीं मिलूंगा, और आपकी लाइफ में भी बस वही ट्रांसफॉर्मेशन लाने की 100% एक्शन लेते ही उस पर काम चालू हो जाएगा, एंड यू विल सर्टेनली बी रॉकिंग एंड getting to the next level, my friends। I'm so grateful to each one of you who watched this session live and who will be watching this session afterwards. Thank you so much, Dinesh. Thank you so much, Dinesh, for sharing all his golden, nuggets and the wisdom which he shared with each one of you. But guys, एक बात बोलूं, implement नहीं कराना कुछ नहीं होगा। Everything depends on implementation। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सारे मुझे मास्टर क्लास में 25 जून की मास्टर क्लास में, जो शाम को 6:15 से 6:45 से 8:15 तक है, मुझे मिलेंगे। लिंक भेज रहा हूँ, रजिस्टर कर दीजिए, and I'll see you there। God bless, take care, bye bye। Thank you, bye।